ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक न्यूमेरिकल है, आईआईटी का आया हुआ है। इसमें दो वायर हैं, वायर ए और वायर बी। वायर ए और वायर बी। वायर ए में करंट इनवर्ड है, वायर बी में करंट फाइंड करनी है। वायर ए कैरीज करंट 9.6 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड। ये वायर है, इस तरह से रखा हुआ है, और ये दूसरा वायर ये है। इन दोनों वायर से पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इन दोनों वायर से पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो फाइंड करो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर बी। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस। ये एस पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। एस पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस 1.6 मीटर और ये डिस्टेंस है 1.2 मीटर। बी से एस तक डिस्टेंस है 1.2, ए से डिस्टेंस एस तक है 1.6। क्या कंडीशन गिवन है पहले? द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो। पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो ये जीरो तभी होगा जब इस वायर और इस वायर ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल जनरेट किया, एक बात, और दूसरे उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो इस वायर से देखते हैं, इस वायर में करंट किधर है? इनवर्ड है। तो देखिए राइट हैंड से ऐसे करंट इनवर्ड है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर ए से किस डायरेक्शन में हुई? ये इस तरफ हुई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, सो इट इज बी ए। और इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, बी बी, और इधर होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होनी चाहिए। अब ये दोनों फील्ड इक्वल कर दें आप, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इफ BA is equal to BB, the net magnetic field will be zero. BA is how much? Let us see. Mu naught I is what? 9.6 upon 2 pi y. Y कितना डिस्टेंस इसका? 2 मीटर गिरा, और 10 अपॉन 11 मीटर गिरा। 2 प्लस 10 अपॉन 11 is equal to mu naught upon 2 pi. I don't know I, और डिस्टेंस कितना इसका? 10 अपॉन 11। कैंसिल्ड आउट पूरा, ये सिंप्लीफाई करते हैं। 9.6 अपॉन 11 दूनी 22 और 10 32 अपॉन 11 आई अपॉन 10 अपॉन 11। तो ये 11 से 11 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 96 अपॉन 32 इज आई 3 बार। दैट मीन्स इसमें करंट की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। वायर बी विल कैरी द करंट 3 एम्पियर। तो इसका आंसर है आई बी, करंट इन वायर बी इज 3 एम्पियर। एक पार्ट। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस? एस पॉइंट ये है, ये साइड है 1.2 मीटर, ये साइड है 1.6 मीटर, ये साइड है 2 मीटर। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इट विल फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री, राइट। तो इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड यहां देखते हैं तो क्या डायरेक्शन होगी? बी वायर से इस तरफ को, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड हुआ B2, और इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? इससे इधर होगा, ये हुआ B1। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल के पाइथागोरस लगा के सोल्व करते हैं। तो B1 कितना हुआ देखो बेटा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आई कितना हुआ? आई 9.6, और डिस्टेंस कितना है? 1.6। 16 6 96 6। तो यह आया कितना भैया? B1 की वैल्यू 6 10 की पावर 2 10 टू द पावर -7, या B1 इज इक्वल टू 12 10 टू द पावर -7 टेस्ला। B2 निकालते हैं। B2 की वैल्यू 2 10 टू द पावर -7, करंट कितनी हुई इसमें? 3 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना है इसका? 1.2। ये डेसिमल उड़ा दो, 3 10 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आ गया। तो B2 की वैल्यू आई 5 10 की पावर -7 टेस्ला।
अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट बी क्या हो जाएगा इज अंडर रूट B1 स्क्वायर 12 बारी में 144 10 टू द पावर -14 5 5 25 10 की पावर -14 5 4 9 169 10 टू द पावर -14 सिंप्लीफाई कर दो इसको 13 10 टू द पावर -7 और 1.3 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ किस पॉइंट पर एस पर। सेकंड का आंसर ये होगा। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी, ये एक वायर दोनों वायर क्या पैरेलल है, वैक्यूम में है, 2 मीटर दूर है, दोनों में करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो अपोजिट होने से दे विल रिपेल टू ईच अदर और इनके बीच रिपल्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी 10 to the power -7 I1 is 9.6 I2 is 3 और D कितना है इनके बीच का 2 मीटर 2 से 2 कट गया 3 6 जा 18 3 9 जा 27 28 पॉइंट यहाँ लगा दूं 10 to the power -6 न्यूटन। कैसा हुआ ये फोर्स रिपल्सिव। ये तीसरा पार्ट है। कंसेप्ट फॉर्मूले याद होते हैं तो सब क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है हाई फाई नहीं होती इतनी सिंपल है। कूल माइंड से न्यूमेरिकल करते हैं तो सवाल हो जाते हैं सभी।